आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का काफ़ी टफ पार्ट माना जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी का। इसमें क्योंकि कई सारे हार्ड टर्म्स यूज़ की जाती हैं और कई इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी लेंदी है। बाकी इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने को हमें देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसको काफ़ी हार्ड माना जाता है। लेकिन मैं आपको काफ़ी ईजी करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो इसमें एक शब्द आता है हमारे सामने, सिस्टम। सिस्टम शब्द का अर्थ जब हम समझने चाहते हैं तो हमारी समझ में सिर्फ ये आता है कि इसमें कई सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टमों में हम देखते हैं, इन सब सिस्टम्स में, कि कई सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है। आपको एक बेसिक भाषा में मैं बताना चाहूँ कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम कहें बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, बॉडी का बैलेंस बनाने वाला सिस्टम, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम, तो उस सिस्टम को कहेंगे अपन नर्वस सिस्टम। इसके अंदर इसका जो मेन पार्ट होता है वो इसका ब्रेन होता है और कई सारी नर्व्स होती हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आइज़, नोज़, टंग, स्किन, ईयर्स, इन सब से जितनी भी सेंसेशन आती हैं उन सब सेंसेशन को लेना, उसके बाद उनको ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन में फिर उनकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद वापस से जिस ऑर्गन तक वो हम कहें पहुंचना है, एक ऑर्डर जो ब्रेन पास करता है प्रोसेस करने के बाद, उस ऑर्डर तक पहुंचाना। ये सब कुछ काम होता है किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारा काम होता है। और ये सारा काम इतनी तेज़ी से होता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के आपके नर्वस सिस्टम होते हैं। वीडियो में आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का क्या अर्थ होता है। उसके बाद व्हाट इज़ नर्व सेल, यानी न्यूरॉन क्या होती हैं, जो कि आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। उसके बाद नर्वस सिस्टम के टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्व्स देखेंगे, कितने प्रकार की नर्व्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम की, यानी नर्वस सिस्टम के अर्थ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमारी आई है, आइज़ हमारी एक सेंसरी ऑर्गन्स हैं। यहाँ से मान के चलिए हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, देखने के बाद हमारी वो ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो जाके ब्रेन को सिग्नल देंगे कि हमने एक ऐसी चीज़ देखी है। अगर कोई हैवी या फिर हम कहें हाई बीम की लाइट होगी तो वहाँ से फिर एक ब्रेन से सिग्नल आएगा कि आप अपनी आँखें बंद करिए, अदरवाइज आपकी जो आइज़ हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से हम कहें कि एक नियंत्रण भी करता है हमारी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा ये हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनाए रखता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। तो हम देखें, नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का ये बैलेंस बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑल बॉडीली एक्टिविटीज़, जैसे कि वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री। आपकी जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं या फिर अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन सब का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आप हाथ को हिला रहे हैं, आपको मन करेगा तो आप हिलाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हिलाएंगे। इनवॉलेंट्री या कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि आपका हार्ट है वो बीट कर रहा है तो वो बीट ही करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, इसी तरीके से आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 का जो इंटरचेंज हो रहा है आपस में, वो होता रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। किडनी आपकी ब्लड को प्योरीफाई करेगी, आप उसे रोक नहीं सकते। तो ये सारी एक्टिविटी हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हैं चाहे वो इनवॉलेंट्री हैं, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम ही उन सबको कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अवर बॉडी इज डन बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स। मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन के लिए या फिर ब्रेन से लेके ऑर्गन के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस बे से होता है? तो इसका जो बे है वो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि आपके जो विद्युत आवेग हैं उनके थ्रू ये सिग्नल्स होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है, उनका संचारण होता है या फिर हम कहें ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपके घर में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कई सारे स्विच हैं। ठीक है, उसी से आपका फैन चलता है, उसी से आपकी लाइट जलती है, उसी से आपके मोबाइल वगैरह का चार्जर का जो पोर्ट है वो चलता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे वो जो मेन बोर्ड है आपका, लाइट का बोर्ड है, वो तो हो गया हमारा ब्रेन। ठीक है, उसके अदरवाइज जितने भी हम कहें जैसे लाइट का बल्ब है, उसके अलावा आपका जो फैन है, ये सब हो गए उसके ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन। तो इसी तरीके से जब हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक बॉक्स, उसके अलावा जितने भी उससे चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका लाइट बल्ब हो गया, आपका चार्जर हो गया, उसके अलावा आपकी फैन हो गया, ये सारे हमारे एक बॉडी में ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, हम जब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का, वो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू।
ठीक है। वो वायर्स होते हैं, उन वायर्स में होकर इलेक्ट्रिक करंट जाता है और जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो बल्ब आपका जल जाएगा, स्विच को ऑफ किया तो बल्ब आपका बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू वो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जो विद्युत आवेग होते हैं उनके थ्रू वो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी कि जो तंत्र का तंत्र है वो कई सारी नर्व सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी कि इसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है। तो हम बात करते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन की। तो जो न्यूरॉन है इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि जो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है मानव शरीर की वो एक न्यूरॉन्स को माना जाता है या फिर नर्व सेल को माना जाता है, तंत्रिका कोशिका को माना जाता है। और उसकी लंबाई जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, ठीक है, इतनी इसकी लंबाई एवरेज मानी जाती है, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी कहा जाता है। दूसरे नर्व सेल पे हम बढ़े तो नो डिवीजन इन द न्यूरॉन आफ्टर बर्थ सो द ब्रेन हैज लोएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे ही किसी बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद न्यूरॉन्स में कोई किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता, यानी कि किसी भी तरीके का उनमें विभाजन नहीं होता है। वो विभाजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नर्व सेल होते हैं या फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, उनकी कोशिका में उनके केंद्रक में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते जो कि रीजनरेशन की पावर को या फिर हम कहें डिवीजन की पावर को बढ़ाते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है, तो जब कोशिकाओं में आपकी जो नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है उसमें डिवीजन की हम कहें क्षमता नहीं पाई जाएगी, तो इसी वजह से जो ब्रेन है वो रीजनरेशन की पावर नहीं रखता है। सबसे कम पावर पाई जाती है रीजनरेशन की, और यही मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पावर पाई जाती है रीजनरेशन की लीवर के अंदर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी आदमी का ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो उसके बाद उसके बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। हम देखते हैं एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कि एक टिपिकल न्यूरॉन स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देता है। तो एक जो टिपिकल न्यूरॉन स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स उसके मेजर बनाए गए हैं। सबसे पहले पार्ट है आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका एक्सॉन, और लास्ट नंबर पे आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल्स जिन्हें सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। ठीक है, एक एक की हम बात करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। तो देखिए डेंड्राइट्स क्या होते हैं कि ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी न्यूरॉन का। ठीक है, और ये जो इम्पल्स है आपका यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको अट्रैक्ट करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं। तो हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का वे होगा यानी वे ऑफ डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर से इधर, यानी कि डेंड्राइट से और एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आपका वे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहेगा। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं कि ये इम्पल्स को कलेक्ट करते हैं, वहाँ से लेते हैं इम्पल्स को। ठीक है, उसके बाद उस इम्पल्स को न्यूक्लियस में भेजा जाता है, जिससे कि सेकंड पार्ट आता है आपका सेल बॉडी। ठीक है, जो जिसके अंदर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, और इस सेल बॉडी के अंदर ही न्यूसल ग्रीनल्स हमें देखने को मिलती हैं जिन्हें न्यूसल कणिका कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर नहीं दिखाई गई हैं लेकिन वो प्रेजेंट होती हैं सेल के सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन एक लंबी संरचना है, ठीक है, एक धागे जैसी लंबी संरचना है जिसमें कई सारी छोटी छोटी गांठें जैसी संरचना पाई जाती है। ये गांठें जैसी संरचना सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। नर्वस सिस्टम के टाइप हम अभी पढ़ेंगे। तो ये गांठों वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। यदि हम सीएनएस की बात करें तो वहाँ पर ये गांठें नहीं पाई जाएंगी। इन गांठों को ही कहते हैं जो थिक होती हैं, इनको सोन की सेल्स कहते हैं। ठीक है, साउन की सेल्स इन्हें कहा जाता है, और जिसकी वजह से ये मोटी हो जाती है, फुलकर मोटी जाती है, उसे कहते हैं माइलिन सीथ। ठीक है, और जो दो गांठों के बीच में यानी कि दो साउंड सेल्स के बीच में जो पॉइंट पाया जाता है उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि रेनवियर की संधियां। इस तरीके से हमारा एक्सॉन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट वाला जो पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का उसे बोलते हैं एक्सॉन का टर्मिनल, या फिर हम इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। ठीक है, सिनेप्टिक नोड, यहाँ पर गुंडी जैसी संरचना पाई जाती है जो किसी भी डेंड्रॉइड से किसी भी अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो मैंने आपको वे ऑफ इम्पल्स बता दिया कि कहाँ से जाता है। सबसे पहले डेंड्रॉइड्स में इम्पल्स को लिया जाता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भेज दिया जाता है एक्सॉन के टर्मिनल पर। यहाँ पर सिनेप्टिक नोड्स पाई जाती हैं जो कि आगे दूसरे डेंड्रॉइड को भेजती हैं। अब एक शब्द आता है इसी न्यूरॉन से रिलेटेड, सिनेप्सिस। आपने सुना होगा। सिनेप्सिस क्या होता है कि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों जुड़ते हैं, यानी कि मान के चलिए ये डेंड्रॉइड है तो ये किसी भी एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और इधर ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये किसी डेंड्रॉइड से जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो जुड़ने का इनका पॉइंट है, इसी पॉइंट को बोला जाता है सिनेप्सिस या सिनेप्टिक नोड्स के थ्रू ये पॉइंट जुड़ते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि जो सिनेप्टिक नोड्स होती हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से टच नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में मिले हुए नहीं होते, बल्कि इनमें थोड़ी सी गैप पाई जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस गैप में से इनके सिग्नल जाते हैं सोडियम आयंस के थ्रू, इनके सिग्नल एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि
तंत्रिका तंत्र के प्रकारों की बात हम करेंगे। नर्वस सिस्टम के जो प्रकार हैं, बेसिकली दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है आपका PNS, जिसे बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेंट्रल वाले भाग में पाया जाता है, यानी बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है, और ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये है आपका CNS और ये ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी के बिल्कुल बीच वाले भाग में ये पाया जाता है CNS, इसलिए इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दो भाग हैं इसके, सबसे ऊपर है ब्रेन और नीचे वाला भाग है जिसे स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु कहा जाता है, ठीक है। और हम बात करें कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है, यानी कि ऊपर का पोर्शन ब्रेन है, बाकी के बीच का आपका मेरुरज्जु है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेन आपका काफ़ी लंबा टॉपिक है जिसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कई तरीके मतलब कई पार्ट्स हैं ब्रेन के, जैसे कि आपका मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये और हाइपोथैलेमस, ये सब ब्रेन के पार्ट्स हैं। इसको हम ब्रेन वाले टॉपिक में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपके हम कहें मेरुरज्जु। तो ये क्या करता है, कनेक्ट्स ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, ठीक है। तो CNS के अंदर दो पार्ट्स हो गए आपके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जोड़ता है किसी ब्रेन से, ठीक है, क्योंकि मेन जो हेड है वो कौन है, ब्रेन। ब्रेन से ही सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी की पेरिफेरी पर पाया जाता है, यानी परिधि पर पाया जाता है। देखिए दोबारा हम इस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे अब हमारी मेन बॉडी का एक्सेस तो ये है, ठीक है। इस बॉडी के एक्सेस के अलावा हमारी साइड में जितने भी पोर्शन है बॉडी के, जो ऑर्गन्स हैं, चाहे नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये सब क्या है, बॉडी की परिधि की तरफ है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें जितने भी नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स या नर्व्स पाई जाती हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, इसलिए इसे अपन PNS कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द CNS, यानी कि ये सिग्नल को या फिर मैसेज को कैरी करता है किससे, CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन है। किसी भी चीज़ को सिग्नल देने का काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा। तो जो भी सिग्नल आएगा, जो भी मैसेज आएगा, उसको ये कहाँ से कलेक्ट करेगा, CNS से कलेक्ट करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक का मतलब होता है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमस का मतलब होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये एक थोड़ा सा टिपिकल शब्द है हिंदी में, आप इंग्लिश में ही याद करें, जैसे कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब देखिए, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द CNS। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब CNS से सिग्नल वॉलेंट्री ऑर्गन्स तक ले जाए जाए, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गन्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स मैंने आपको बताई, जिन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी कि हमारा हाथ, पैर, ठीक है, मुंह, जीभ, ये सब क्या है, हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। तो जब हम CNS से कोई सिग्नल लेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसे अपन वॉलेंट्री मसल्स या फिर वॉलेंट्री ऑर्गन्स तक लेके जाएंगे, तो वो काम कौन करेगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। या फिर इसके उल्टा जब हम कोई वॉलेंट्री मसल्स से कोई हमें ऑर्डर मिला और उसके बाद उसे CNS तक ले जाना होगा, तो भी वो काम कौन करेगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। इसके बाद इसमें भी देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो दो इसके भाग हैं, भाग क्या है, इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें दो तरह की नर्व्स पाई जाती हैं। एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो आपके ब्रेन वाले भाग में पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी आईज वाली नर्व्स, आपकी हम कहें जितने भी ब्रेन में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की जो नर्व्स हैं, जैसे कि आई, ईयर्स, उसके अलावा आपकी जीभ की, जबड़ों की नर्व्स, उसके अलावा नोज की नर्व्स, ये सब किसके अंदर आती हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इसको क्रेनियल नर्व्स को आप कैसे याद कर सकते हैं, अपने हमारा जो कपाल है यानी कि क्रेनियम है, उसे इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं, इसलिए इससे जुड़ी हुई जितनी भी नर्व्स हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो ये इनकी नंबर्स की बात करें तो ये 12 पेयर होते हैं, और टोटल की बात करें तो 24 इन नंबर्स होती हैं, लेकिन यदि पेयर में पूछे तो 12 पेयर्स इनके होते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जुड़ी हुई होती है,
यानी कि नर्व्स जो मैंने आपको बताई तंत्रिकाएं होती हैं, ये बॉडी पार्ट्स को जोड़े रखती हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से अपने कंप्लीट बॉडी पार्ट को जोड़ती हैं उसे अपन स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इनकी संख्या 31 इन पेयर्स होती है या फिर 62 इन नंबर्स होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि हमारी ऐच्छिक वाली मसल्स जितनी भी होती हैं, यानी वॉलंटरी मसल्स होती है, उन सब पे कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इनमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल इन वॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, यानी कि जितने भी आपकी अनैच्छिक ऑर्गन्स हैं, अनैच्छिक अंग हैं जितने भी, या इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, जब सीएनएस से सिग्नल उन इनवॉलंटरी आपके ऑर्गन्स तक ले जाया जाता है तो उसे अपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये काम होता है। ठीक है, और हम बात करें या फिर इसका उल्टा हम कहें कि जब आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उससे सिग्नल सीएनएस तक ले जाया जाए तो उसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और कंट्रोल और इन सब के बॉडी फंक्शंस को एएनएस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, एएनएस को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, एएनएस को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसे कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले अपन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो ये एक्साइट करने वाले सिग्नल हमेशा बॉडी में रिलीज करता है। ठीक है, यानी कि बॉडी को किस तरीके से एक्साइट किया जाए। और जब बॉडी हमारी एक्साइट मोड में होती है तो उस समय हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है और पल्स रेट हमारी बॉडी की काफ़ी हाई हो जाती है। ये सब कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, या फिर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के दौरान ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ से हाथ आपका टच हो जाता है तो आप घबरा जाते हैं, तो वो जो एनर्जी जिस तरीके से रिलीज होती है, एक साथ एक्साइट हो जाते हैं आप काफ़ी। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और इसमें क्या होता है? काम्स बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, यानी कि ये बॉडी को काम करने की कोशिश करता है, शांत करने वाले सिग्नल ये बॉडी को रिलीज करता है कि जैसे ही आपने हाथ को टच किया उसके बाद हाथ को हटा लिया तो एक पल के लिए आपकी बॉडी की एनर्जी काफ़ी तेज़ हो गई। ठीक है, बॉडी काफ़ी एक्साइट हो गई, उसके बाद बॉडी आपकी नॉर्मल फेज में दोबारा आ जाती है। इसके बाद आपके जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी नीचे आ जाता है, हार्ट बीट भी नीचे आ जाती है, उसके बाद आपकी पल्स रेट भी नीचे आ जाती है। तो ये सब काम किसके अंदर हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसमें जो चीज़ बचती है आपकी सिर्फ ब्रेन है। ये ब्रेन अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसे हम कभी ब्रेन वाले टॉपिक में कवर करेंगे। और इसके अलावा आपको नर्वस सिस्टम का मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, सीएनएस और पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब क्या आता है? जो सेंट्रल वाले पार्ट है हमारी बॉडी के, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस यानी कि हमारी बॉडी के जो सेंट्रल वाले पोर्शन को छोड़ के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सबसे जुड़े हुए जो नर्व्स हैं उन सबको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसमें कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक के अंदर आपकी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल किया जाता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम उसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें आपकी बॉडी की एनर्जी को काफ़ी एक्सपेंड कर दिया जाता है, बॉडी को एक्साइट मोड में ले जाया जाता है, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट काफ़ी ऊपर चली जाती है। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है जिसमें आपकी बॉडी को काफ़ी काम किया जाता है, ठंडा किया जाता है, शांत किया जाता है, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट काफ़ी नॉर्मल हो जाती है और आपकी पल्स रेट भी नॉर्मल हो जाती है। इस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया आपका टाइप्स नर्वस सिस्टम के। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपकी अगला टॉपिक है अपना, अगला पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में तीन तरह की नर्व्स पाई जाती हैं। सबसे पहले है आपकी सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स कौन सी होती है? दीज नर्व्स रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्किन एंड मसल्स बैक टू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यानी कि ऐसी मसल्स हैं ये जो ऑर्गन से सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे कि आपकी वो ऑर्गन आपका स्किन हो सकता है एंड मसल्स हो सकता है, और उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाती है? स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक ये लेके जाती है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं सेंसरी नर्व्स। इसी तरीके से आपकी दूसरी प्रकार की नर्व्स होती हैं जिन्हें मोटर नर्व्स कहते हैं। ये नर्व्स आपका बिल्कुल सेंसरी नर्व्स की उल्टी होती हैं, यानी कि ये ब्रेन से सिग्नल को लेके जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड या फिर मसल्स तक ये ब्रेन से सिग्नल लेके जाती हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाती हैं और कहाँ जाके सिग्नल को दे देती हैं? मसल्स को जाके सिग्नल को दे देती हैं। उसके अलावा तीसरी जो नर्व्स आती हैं वो आपकी ऑटोनोमिक नर्व्स आती हैं, जिसमें कि आपकी दोनों प्रकार की काम पाए जाते हैं। ठीक, दोनों काम कर सकते हैं। ये आपकी इनवॉलेंट्री एंड पार्शियली वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि ये आपकी इनवॉलेंट्री चीज़ों को भी कर सकती है और आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को भी कर सकती है। सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसमें दोनों काम करने के होते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोनोमिक नर्व्स कहते हैं। इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है
कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक अच्छी सी कमेंट करें नीचे। अगर आपको कोई सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें।